नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती और बिल्कुल सही कहा जा सकता है। अगर भारतीय राजनीति में किसी नेता की अगर कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती तो वो है अरविंद केजरीवाल। एक ऐसा लठैत और ऐसा बेईमान जो कट्टर ईमानदारी का अनावरण ओढ़ कर इस देश की जनता का बेवकूफ़ बना रहा है। ये रोज़ के रोज़ जो है नए-नए मामले लेकर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह पहुँच जाते हैं। वैसे छोटे-मोटे कोर्ट तो ये जाते नहीं। इनके पास दिल्ली का इतना पैसा है कि हर वक़्त जो है सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं। बड़े-बड़े वकील करते हैं, लाखों की फ़ीस भरते हैं और दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद करते हैं। अब नया मामला पहुँचा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पर केजरीवाल के चट्टे-बट्टे स्वास्थ्य मंत्री ये जाकर कह रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। एक ऐसी स्कीम के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनका कहना था कि फरिश्ते स्कीम जो 2011 में लागू की गई थी शीला दीक्षित द्वारा, जिसमें किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई लावारिस है, उसकी एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसकी जांच करानी है, इलाज कराना है या फिर कुछ भी ऐसा काम होना है, तो उसमें फरिश्ते स्कीम के अंडर दिल्ली सरकार पैसा देती है और जो फरिश्ते सोसाइटी है उसका संचालन करती है। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि फरिश्ते स्कीम के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके का झूठ ये लोग सुबह से शाम बोलते हैं। फरिश्ते स्कीम सोसाइटी जो चलाती है वो दिल्ली सरकार चलाती है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या लेना देना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय को फंड करने के बारे में बात कर सकते हैं। फरिश्ते स्कीम से उनका क्या लेना देना। ये इतने चालाक हैं, जानबूझकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनेगा तो उसके बाद शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर को जूते मारकर भगा देगा। इस तरीके की सोच है इन लोगों की। मानसिकता इनकी इस तरीके की है कि हम ऐसा कार्ड लेके जाएं कि आगे जो है सुप्रीम कोर्ट का बेवकूफ़ बना दें, जैसे हम जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के वकील जो वहाँ पे पेश हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने वहाँ पे ये साफ किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय को फंड करने तक का अधिकार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है, लेकिन वो फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और आगे जो फरिश्ते स्कीम है जिसे फरिश्ते सोसाइटी चलाती है उसे फंड देना है, नहीं देना है, कब देना है, कैसे देना है, इसका कोई भी अधिकार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं होता, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम ही नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की बेंच थी उन्होंने कहा, अगर आपकी बात में सत्य है तो आप हमें रिपोर्ट बना के दीजिए और अगर आपकी बात सच हुई तो हम इस मंत्री को इतना भारी जुर्माना लगाएंगे कि दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट आने से पहले 20 बार सोचेगा। अंदाज़ा लगा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज़ों को देखिए, किस तरीके से ये बार बार हर वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं छोटे छोटे मामलों को लेकर और कहने लग जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमें पैसा नहीं दिया। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर पैसा देगा क्या फरिश्ते स्कीम के लिए? पहले तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिकों के घोटाले चल रहे हैं, जिनकी सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, जिनकी विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है। इसी मामले से जल भुनकर ये लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, ताकि किसी न किसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर को डाउन डाउन किया जा सके। लेकिन बात ऐसे होती नहीं है, सबूतों के हिसाब से चलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ड्रामे नहीं चलते। लेकिन इन लोगों को लगा था कि हम फरिश्ते स्कीम का नाम लेंगे, अपाहिजों का नाम लेंगे, एक्सीडेंट हुए लोगों का नाम लेंगे तो वहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट एकदम से कोई ऑर्डर दे देगा। ऐसी वाहियात सोच लेकर चलने वाले लोग, अब खुद सोच के देखिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है ये फरिश्ते स्कीम को पैसा देना। ये दिल्ली सरकार में क्या बैठकर झक मार रहे हैं जब इनके बस का ही कुछ नहीं है। जब स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर घोटाले पाए जाते हैं और उसकी सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए जाते हैं, तो उस समय ये दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज कहता है कि हमारी क्या गलती है, हमने तो पॉलिसी बनाई, इसे लागू करना अधिकारियों का काम है और हमने तो लेटर लिख दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जितने अधिकारी गलत काम कर रहे हैं उन्हें निकाल दीजिए। अब देखिए, एक और बेवकूफ़ बना दिया इसने। किसी अधिकारी अगर कोई गलत कर रहा है जो आईएएस नहीं है और जो ऊपर का अधिकारी नहीं है, डॉक्टर के नीचे कोई अधिकारी है या फिर कोई और अधिकारी है, ये सभी अधिकारियों को रखना, नहीं रखना, उन्हें निकालना, उनको रेस्टिकेट करना सारा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई रोल नहीं है। तो अंदाज़ा लगा के देखिए, देश की जनता और दिल्ली की जनता को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है अरविंद केजरीवाल। हालांकि अरविंद केजरीवाल के दिन पूरे हो चुके हैं, ज़्यादा दिन है नहीं इस आदमी के पास। बेवकूफ़ बनाने के सिवाय कोई काम ही नहीं है। हमेशा हर बात को लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार के ऊपर डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों को क्या पता चलेगा? बेवकूफ़ी तो बनाना है, कुछ भी बना दीजिए। लोग कोई संविधान के पन्ने पलट कर तो देखते नहीं।
तो उन्हें पता है कि हम जो बोलेंगे लोग मान लेंगे। खैर ये ज़्यादा दिन नहीं चलता, इन चीज़ों की उम्र बहुत छोटी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये तो कह दिया है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अब लिखित में देंगे कि ये कैसे हो रहा है और कैसे होता है, उसके बाद शायद सौरभ भारद्वाज को जुर्माना भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि केजरीवाल के पास ज़्यादा दिन नहीं है, ये साफ है। केजरीवाल फंस चुके हैं, केजरीवाल को बस एक बार पेश होना है और पेश होते ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये तय है। वो गिरफ्तार होना है, उनको भी पता है। वो नहीं जा रहे हैं, वो इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे। क्योंकि मनीष सिसोदिया के वकील 2 महीने, अक्टूबर जो महीना था उसमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये सारा का सारा शराब घोटाला जो है वो कलेक्टिव डिसीजन था। क्योंकि आपको पता है दिल्ली के संविधान और जो दिल्ली का संविधान और जो राष्ट्रपति ने दिल्ली को पावर्स दी हैं दिल्ली सरकार को, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि कोई भी डिसीजन लेना है या कोई नई पॉलिसी बननी है या कोई नीति बननी है, ड्राफ्ट होना है, तो उसे पहले मंत्री देखेगा। मंत्री के बाद उसके अंदर स्वीकृति केवल चीफ मिनिस्टर की होगी, यानी चीफ मिनिस्टर उस पर मेन आदमी होता है। अब केजरीवाल ये तो नहीं कहेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ ही नहीं, भले तुम किसी मंत्रालय को रखते हो नहीं रखते हो, साइन करते हो नहीं करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्टिव डिसीजन है, यानी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है, सबका डिसीजन है। तो इसका मतलब आप भी घोटाले में शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये तो पहले ही मान चुका है कि 5% का मुनाफा बढ़ाकर 12% क्यों किया गया, इसकी सफाई ढंग से आम आदमी पार्टी नहीं दे सकी है। आम आदमी पार्टी ने जानते हैं क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर? आम आदमी पार्टी ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 5% जब मुनाफा रखा गया था पिछली सरकारों में, तो उसका भी कोई आधार नहीं था। जब उसका कोई आधार नहीं था तो 12% जब हमने कर दिया, तो आप इसका आधार क्यों पूछ रहे हैं? आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की लफंडरबाजी वाली बातें ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर करते हैं कि 5 से 12 कर दिया तो हम क्यों बताएं इसका आधार क्या है। जब 5% था मुनाफा तो उस समय तो आधार पूछा नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5% हो चाहे 12% कर दिया गया, इसमें ना फ़ायदा जनता का हुआ ना प्रदेश का हुआ, फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो है उन लोगों का हुआ जो शराब बनाने का काम करते हैं। तो फिर उनको फ़ायदा आपने क्यों पहुंचाया? और राज्य सरकार को घाटा हुआ, प्रदेश सरकार को इसमें घाटा हुआ, क्योंकि जो 5 करोड़ की आपने वैल्यू रखी थी, यानी जो लाइसेंस बांटने की, उसके केवल 5 करोड़ के हिसाब से 75 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, और जो बनाने वाली कंपनियां उनको 338 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही मान लिया है कि 338 करोड़ रुपए का यहाँ पे सामने घोटाला दिख रहा है, तो इसका आपको हिसाब देना होगा। केजरीवाल को पता है कि वो फंस चुके हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, वो टाइम गेन कर रहे हैं। लेकिन टाइम गेन करने से कुछ नहीं होगा। ये महाकट्टर बेईमान आदमी है और इतना चालाक आदमी है, ये जनता को बेवकूफ़ चुटकियों में बना देता है। पता चल जाएगा। और जो मोहल्ला क्लिनिक का जो काला चिट्ठा खुल रहा है, उस चिट्ठे को खुलने दीजिए। अभी तो केवल 7 मोहल्ला क्लिनिक का चिट्ठा खुला है। जिस दिन ये चिट्ठा पूरा खुल जाएगा सब कुछ सामने आ जाएगा, किस तरीके से बेईमानी इस आदमी ने मचाई है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।